अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई कई सारी ज़रूरी खबरें हैं। 4-5 अपडेट ऐसी है जिसे हर गैर मुल्की को जाननी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें से ज्यादातर जानकारी वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई है। और इस तरह की समस्या, इस तरह की प्रॉब्लम हजारों गैर मुल्कियों के साथ में ऑलरेडी पहले से है, और जिन गैर मुल्कियों के पास में ऐसी समस्या अभी नहीं है तो हो सकता है फ्यूचर में उनके साथ में ये सिचुएशन पैदा हो जाए। तो अभी से अगर आप जानकारी रखेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ नई तरह की जानकारी वो सऊदी औरतों को लेकर के आई है, तो उसे भी इसी वीडियो में आगे चल के आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट देखिए, एक सऊदी शहरी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट से एक सवाल किया कि मैंने आज से 3 महीने पहले 18,000 रियाल खर्च करके एक गैर मुल्की वर्कर का नकल कफाला अपने पास करवाया था, लेकिन वो अब मेरे पास से भाग गया है, जिसकी वजह से मेरा 18,000 रियाल का नुकसान हो गया। तो अब वो मेरा 18,000 रियाल जो डूबा है वो मुझे वापस कैसे मिलेगा? तो देखिए, इस सवाल को HRSD वालों ने कीवा को ट्रांसफर कर दिया, और कीवा की तरफ से जो जवाब आया वो भी आप देख लीजिए। इसमें कीवा ने अपना पल्ला झाड़ते हुए, अपनी जान छुड़ाते हुए उस सऊदी शहरी को यह जवाब दिया कि आपके सवाल का जवाब कीवा की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जबकि वहां से भी उस सऊदी शहरी को कोई हल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक बार नकल कफाले की जो फीस होती है, इकामा रिन्यूअल की जो फीस होती है, वीजे वगैरह की जो फीस होती है, उसे पे करने के बाद में वापस नहीं लिया जा सकता, वो वापस नहीं मिल सकता है। तो अब इसका कोई जवाब नहीं था, जिस वजह से कीवा वालों ने उस सऊदी शहरी को कीवा वेबसाइट का लिंक दे दिया है कि आप वहां पर जाकर अपने सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट वो नकल कफाले को लेकर के आई है, जिसमें एक सऊदी शहरी ने कीवा से एक सवाल किया है कि मैं अपने एक वर्कर का नकल कफाला दूसरी जगह देना चाहता हूं, लेकिन उस वर्कर का इकामा 2 साल से एक्सपायर है। तो नकल कफाला कराते वक्त क्या उस इकामे पर जो भी बकाया फीस है वो उस वर्कर के अकाउंट पर ट्रांसफर की जा सकती है, जिसका नकल कफाला मैं दूसरी जगह देना चाहता हूं? तो देखिए, इस पर हुकूमत की तरफ से क्या जवाब दिया गया है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी वर्कर के इकामे की पुरानी फीस वर्कर से तभी ली जाएगी जब वर्कर पर हुरूब का केस लगा हो। अगर वर्कर पर हुरूब नहीं लगा है तो इकामे की जितनी भी बकाया फीस है, चाहे 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, जब से इकामा रिन्यू नहीं किया गया है वो सारी फीस पुराने कफील को ही देनी पड़ेगी। और इसी जवाब में एक और जवाब मिल गया कि अगर किसी वर्कर पर 2 साल से, 3 साल से या 4 साल पहले उसके ऊपर हुरूब लगा है, तो हुरूब लगने के बाद में जब वो अपना नकल कफाला कहीं पर लेने जाएगा तो सबसे पहले उस वर्कर को इकामे की पुरानी जितनी भी बकाया फीस है वो उसी वर्कर को पे करना पड़ेगा, जो अपना नकल कफाला हुरूब लगने के बाद में 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद कहीं दूसरी जगह करवा रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नया कानून आया है उसमें यह बताया गया है कि अगर किसी के ऊपर हुरूब लगा है तो भी वो अपना नकल कफाला ले सकता है। तो इसमें उनका भी जवाब मिल गया, जिनके ऊपर 3 साल, 4 साल पहले हुरूब लगा हुआ था वो अब अपना नकल कफाला दूसरी जगह लेना चाहते हैं, तो उन्हें अब अपने इकामे की पुरानी जितनी भी बाकी फीस है वो पे करनी पड़ेगी, जिसके बाद में उनका नकल कफाला होगा। यानी उनके इकामे पर जो पुरानी फीस बाकी है वो उनका पुराना कफील नहीं पे करेगा अगर उनके ऊपर हुरूब लगा है तो। इसके अलावा एक और जरूरी अपडेट वो भी जवाजात की तरफ से आई है, जिसमें किसी सऊदी शहरी ने ही सवाल किया है कि अगर किसी वर्कर का ट्रायल पीरियड खत्म हो जाने के बाद में मैं उसका खुरूज निहाई बिना इकामा बनाए लगाना चाहूं तो क्या मैं उसके लिए एक टेम्परेरी इकामा नंबर जारी करा के उसका खुरूज निहाई लगा सकता हूं या नहीं? यानी अगर कोई वर्कर सऊदी अरब के अंदर नया नया आया है जिसका अभी ट्रायल पीरियड चल रहा है, तो ट्रायल पीरियड के अंदर अगर कोई कफील उसका खुरूज निहाई लगाएगा तो लग जाएगा, लेकिन जो उसका ट्रायल पीरियड होता है, जो 3 महीने का वीजा ऑलरेडी लगा हुआ होता है, वो खत्म हो जाने के बाद में उस वर्कर का इकामा बनवाना जरूरी हो जाता है। तो क्या अगर किसी वर्कर का इकामा नहीं बना है तो टेम्परेरी इकामा नंबर जारी करा के उस वर्कर का फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है या नहीं? तो देखिए, इसके लिए भी हुकूमत ने जवाब दिया है कि किसी भी वर्कर का फाइनल एग्जिट लगाने के लिए उसका इकामा वैलिड होना जरूरी है, यानी इकामा होना जरूरी है। लेकिन इसमें नए लोगों को एक बेनिफिट है, जिसके बारे में मैंने कई बार बताया है कि अगर उनका 3 महीना खत्म हो गया है, उनके कफील ने उनका इकामा नहीं बनाया है
और उनके ऊपर कोई हरूब वगैरह नहीं लगा है तो वो दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं, जिसके लिए नए कफील को जवाजात से उसका एक टेम्परेरी इकामा नंबर जारी करवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट वो सऊदी कस्टम अथॉरिटी की तरफ से आई है, जिसमें किसी ने सवाल किया था कि वो अगर किसी दूसरे मुल्क से अपने पर्सनल यूज के लिए मोबाइल फोन मंगवाना चाहते हैं तो क्या उनको उस मोबाइल पर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। तो देखिए, इसके लिए कस्टम अथॉरिटी ने कहा है कि कोई भी आदमी सऊदी अरब के अंदर रहकर किसी भी मुल्क से अपने पर्सनल यूज के लिए 2 मोबाइल फोन बिना किसी टैक्स के मंगवा सकता है। और यह सवाल किसी ने चाइना से अपने लिए फोन मंगवाने के लिए कस्टम अथॉरिटी से सवाल किया था। इसके अलावा एक बड़ी अजीबो गरीब खबर वो सऊदी अरब की औरतों को लेकर के आई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, इसमें एक कानून के माहिर का कहना है, यानी जो लोग निकाहनामा या शादी का एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं, उन्हीं में से किसी ने एक बड़ी ही चौंकाने वाली जानकारी सबको बताई है, जिसमें उसका कहना है कि पिछले कुछ महीनों से सऊदी औरतों की शादी के वक्त जब उनका एग्रीमेंट बन रहा होता है, यानी निकाहनामा बन रहा होता है, तो उसमें सऊदी औरतें कुछ अजीबो गरीब शर्त रख रही हैं कि जो आदमी उनसे शादी कर रहा है उसे इस औरत की बताई गई इस शर्त को मानना पड़ेगा। जिसमें बहुत सारी औरतों ने यह शर्त रखा है कि उनका जो शौहर होगा, जो हस्बैंड होगा, वो लाइफ में दूसरी शादी नहीं करेगा। इसके अलावा शौहर को अपनी बीवी को उसके साथी सहेलियों के साथ में प्राइवेट गाड़ी से घूमने की यानी सफर की आजादी देनी होगी। इसके अलावा उन्हें गाड़ियां चलाने के लिए कार ड्राइविंग की भी पूरी आजादी मिलनी चाहिए, उस पर भी शौहर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। तो अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर सऊदी औरतें शादी करते वक्त निकाहनामे में यानी उनके मैरिज एग्रीमेंट में कुछ इस तरह की शर्त रख रही हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से आई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रमजान आने वाला है, तो रमजान के दौरान सऊदी अरब के अंदर जितने भी बैंक हैं, चाहे वो मनी ट्रांसफर वाले हों या नॉर्मल लेन देन वाले बैंक हों, उनकी टाइमिंग के बारे में बताया है कि रमजान के दौरान उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, जिसे भी आप लोग को जानना चाहिए, ताकि जब आप अपने मुल्क पैसे वगैरह भेजने के लिए बैंक को जाएं तो आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए, जिससे आपको वहां से वापस ना आना पड़े। तो देखिए, जो नॉर्मल लेन देन वाले बैंक हैं उनके लिए कहा गया है कि वो सारे बैंक सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक ओपन रहेंगे, और जितने भी मनी ट्रांसफर वाले बैंक हैं, जैसे इंजाज हो गया, मनीग्राम हो गया, वेस्टर्न यूनियन हो गया, क्विक पे हो गया, यानी जितने भी मनी ट्रांसफर वाले बैंक हैं, उनकी टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक रहने वाली है। इसके अलावा कुछ बैंक जो फास्ट मनी ट्रांसफर करते हैं, उनकी भी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक रहने वाली है। तो ये थी इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए कुछ जरूरी जानकारी, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।